जेल में ही फरहान ने आमना को तलाक दे दी। तो अगर इसको तलाक हो गई, कुछ इस तरह का हमने ना पैसों की ऑफ़र की, ना हमने एक्सेप्ट की है, ना करनी है। हमें क़िसास के बदले क़िसास चाहिए। ये से खुश नहीं, इसलिए वो बाहर गैर मर्द के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उसको अपने घर बुला रही है। कोई भी एक बंदा किसी ना जानते अजनबी हुए अजनबी को कोई बंदा अपने घर की दहलीज नहीं गुजरने देता। रईस उधर इंतज़ार कर रहा है, तो हम इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। ना हमने इनको माफ़ किया है, ना हमने इनको माफ़ करना है। वो शादीशुदा खातून है, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो दूसरों लोगों को मुखातिब कर रही थी अपनी तरफ। ठीक है? आपको कोई ऑफ़र आई उनकी वकील से तरफ से? वकील की तरफ से बहुत सी ऐसी ऑफरें आ रही है। अभी तक 4 पैगामात आ चुके हैं, मैं आपको पहले बता दिया कि ये 3 दिन जो ना इनको हॉस्पिटल में लेके जाते रहे हैं, इस खातून को, इसको वो वहाँ पे ड्रिपें श्रिपें लगवाते रहे हैं। सारे एविडेंस आप कह रहे हैं मौजूद हैं, पुलिस भी ये इस बात पे आ रही है, तो फिर आपका केस अभी तक जो है इतने लटका हुआ क्यों? आपको क्या लगता है? आपका जो वकील है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी अल्लाह की अदालत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह जो होता है ना, वो किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करता। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अभी कुछ भी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, जिसके लिए वो अभी इंतज़ार हो रहा है। इनका अभी तक चालान नहीं बना। कुछ रिपोर्ट्स आनी, वो उसके साथ मेंशन होनी, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अभी लेट हैं। तो वो जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो इनका चालान कट के अदालत में जाएंगे, तो केस वहाँ पे चलेगा। सारी चीज़ें जब सामने रखी जाएंगी, ये वहाँ मुकर के दिखाए ना, जब सारे एविडेंस पड़े होंगे, आपके फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे, जो फिंगरप्रिंट मैच कर चुके हैं, कुछ वहाँ मैच करेंगे, जो रिपोर्ट्स हैं उसमें आप लोग कैसे झूठ बोल सकते हो? ठीक है? अब वकील जो होते हैं ना, ये जितने भी इनके जो वकील हजरात हैं, उनसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हराम की कमाई से ना कभी इंसान का पेट सदा नहीं पलता। आपको कोई ऑफ़र आई उनकी वकील से तरफ से? वकील की तरफ से बहुत सी ऐसी ऑफरें आ रही है। अभी तक 4 पैगामात आ चुके हैं, मैं आपको पहले बता दिया है। 4 पैगामात आ चुके हैं, लेकिन उनको जो आगे से जवाब दिया ना, वो इस तरह का मैंने जवाब दिया है, मैंने बज़ाते खुद दिया है। एक तो पैगामात आए हैं आपके कोई मीडिया हज़रात वाले, उनके अगेंस्ट हमें पैगाम आया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनके अगेंस्ट पैगाम आया कि यार इसको थोड़ा सा आप उस तरफ कर लें, को थोड़ा सा ऐसे। मैंने कहा हरगिज़ ये सोचना बंद कर दो, ये उसके वो ये है वो है। मैंने कहा आप ना आज पैगाम लेकर आए हो ना, नेक्स्ट हमारे घर ये वाला पैगाम ना लेके आना, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा। मैं नहीं देखूँगा आप मीडिया वाले हो, कौन हो, क्योंकि हमारे ज़ख्म इतने गहरे हैं वो कभी भर नहीं सकते। और हमने अपने भाई का जो कातिल हैं उनको फांसी के फंदे पे लटकवा के छोड़ना है। ठीक है। ठीक है? और हमारे ज़ख्म नहीं भरे। और दूसरा और क्या है? दूसरा पैगाम पैगाम इसी तरह ही आ रहे हैं, लॉयर के अगेंस्ट आ रहे हैं, जो मीडिया के अगेंस्ट आ रहे हैं, कुछ और भी लोग। पैसों की भी कोई ऑफ़र्स आई? कुछ इस तरह का हमने ना पैसों की ऑफ़र की, ना हमने एक्सेप्ट की है, ना करनी है। हमें क़िसास के बदले क़िसास चाहिए। हमारा सिंपल सा यही मौक़िफ़ है कि हमें क़िसास के बदले क़िसास चाहिए। मैं आपको भी दिखा चुका हूँ, आप अपने नाज़रीन को दिखा चुके हैं। ये मेरे घर की बालगिनिंग है, और यहाँ से जो कब्रिस्तान का फ़ासला है वो 50 से 60 फीट का फ़ासला है। अच्छा, आपका जैसे रईस है, एक वो तो कत्ल हो गया, ठीक है? अगर आप कह रहे हैं क़िसास के बदले क़िसास, अब आप क्या चाहते हैं कि आप आमना को चाह रहे हैं कि फांसी के फंदे तक लटके, या फरहान? एक बंदा ना है। ये दोनों, क्योंकि फ़साद की जड़ वो खातून है। ठीक है? वो फ़साद की जड़ है। आज देख लें, वो उनके उनके 2 लॉयर हैं। ठीक है? उनका ख़ानदान आपस में वो फट गए, उनकी पड़ गई, फ़साद पड़ गए उनके। किस वजह से? वो इसी वजह से उनके फ़साद पड़ गए हैं कि वो कहती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से ये हुआ, कहते हैं तुम्हारी बच्ची की वजह से ये हुआ, हमारा ख़ानदान उजड़ गया। आप भी माशाल्लाह समझदार हो, वो एक शादीशुदा खातून है। वो शादीशुदा खातून है, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए वो दूसरों लोगों को मुखातिब कर रही थी अपनी तरफ। ठीक है? इसका रीज़न क्या बनता है? यही है। अपने जबकि मियाँ से खुश नहीं होगी? ऑब्वियसली वो खुश नहीं होगी, दैट्स कि अपने मियाँ से खुश नहीं है। वो सारी चीज़ें वो सामने हैं कि मियाँ से खुश नहीं, इसलिए वो बाहर गैर मर्द के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उसको अपने घर बुला रही है। कोई भी एक बंदा किसी ना जानते अजनबी हुए अजनबी को कोई बंदा अपने घर की दहलीज नहीं गुजरने देता। जिसका रिलेशन होता है, कोई सलामदा होती, कोई तल्लक होता है, तो वो बंदा उसको अपने घर आने देता है। कोई भी है, इवन कि मैं हूँ, आप, कोई भी है, कि ऐसे नहीं ऐसे आता। कोई भी नहीं अपने घर किसी को बुलाता। आजकल ये ख़बरें भी गर्दिश में है कि फिर जेल में ही फरहान ने आमना को तलाक दे दी। तो अगर इसको तलाक हो गई या तलाक दे दी गई होगी, तो फिर आपको तसल्ली है इस चीज़ पे कि हमें नहीं? हमें किस चीज़ की तसल्ली? हमें तसल्ली उस दिन होगी जिस दिन ये चौक चौराहे में खड़ा करके इनको फांसी पे लटकाया जाएगा, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने। हमारा भाई इस दुनिया से गया है, उस दुनिया में मौजूद है। 2 ही जहान है, एक ये जहान, एक अगला जहान है। जब इंसान दुनिया फ़ानी से रुखसत होता है ना, तो अगले जहान में जाता है, जहाँ अल्लाह की अदालत लगी होती है। ठीक है? मेरा भाई उस दुनिया में मौजूद है, और आज वो मुंतज़र है कब ये मेरे मुजरिम इस दुनिया में आए। ठीक है? मुझे इंसाफ उस दुनिया में मिले, ये मुजरिम इस दुनिया में आए, मैं घसीटता हुआ इनको अल्लाह की अदालत में लेके जाऊँ।
और मैं अल्लाह को बताऊं कि या अल्लाह ये मेरे मुजरिम हैं, इन्होंने मुझे इतना मारा, ये थे या अल्लाह, जो चीज़ें तेरे इख्तियार में थी इन दरिंदों ने अपने हाथ में ली है। रईस उधर इंतज़ार कर रहा है, तो हम इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, ना हमने इनको माफ़ किया है, ना हमने इनको माफ़ करना है। और हमें क़िसास के बदले क़िसास चाहिए। हमें अपनी अदलिया पे बहुत भरोसा है, अपने इदारों पे बिलीव है, हमें तमाम तरह अपने इदारों के ऊपर बहुत भरोसा है कि हमें फरहान के जब आपकी मुलाकात छोटी सी चाहे हुई है, कोई बात हुई, कुछ आपको बात तो दिखने में लग रहा था वो शर्मिंदा? शर्मिंदा, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ गई है, क्योंकि मैं खड़ा था तो वो चल के जब आ रही थी खातून, और ये दोनों मरे मरे आ रहे थे। और हमें पता चला कि ये 3 दिन जो ना इनको हॉस्पिटल में लेके जाते रहे हैं, इस खातून को, इसको वो वहाँ पे ड्रिपें श्रिपें लगवाते रहे हैं। तो ये आज इसकी गैरत कहाँ गई जब एक पुलिस वाले लेके या कुछ वो गैर मर्द लेके इसको, इसकी बीवी को लेके जा रहे हैं वहाँ पे ड्रिपें लगवा रहे हैं। वो क्या आज इसकी गैरत कहाँ है? अपने आप को इतना गैरतमंद साबित करना था ना, तो सबसे पहले घर की गंदगी ख़त्म करते। फिर लोगों ने तुम्हें कहना था कि ये बंदा गैरतमंद है, कि घर की गंदगी ख़त्म की है और फिर दूसरों की तरफ गया है। तो हमें भी हमारे दिल में भी थोड़ा सा सुकून मच जाना था कि यार ये बंदा गैरतमंद है, शायद इस तरह का कोई मामला हो। ठीक है, लेकिन ये गैरत नहीं इसको कहा जाता, इसको बगैरत कहा जाता है। इसने बगैरती की है और इनके ऊपर अल्लाह का अजाब पड़ा हुआ, और इंशाल्लाह अल्लाह के अजाब से ही ये लोग मरेंगे, जेल के अंदर ही मरें। हम तो दिन रात दुआएं करते हैं कि ये मर के जल जाएं, तो हमें फिर जाके सुकून मिलेगा। ना हमने इनसे सुलह की है, ना हमने करनी, बार बार मैं वही दोहरा रहा हूँ, ना हमने इनको माफ़ किया है, ना करना है। हमें वह अगर ऑफर हुई है तो कितने पैसों की ऑफर हुई? हमें तो एक टके की ऑफ़र नहीं हुई, ना हमने ऑफ़र कोई कबूल की इनकी। ठीक है, और ये सारी बातें फेक है। मैंने वो कुछ वीडियोस देखी, वो लोगों ने थंबनेल लगा के ऐसे चला रहे हैं जी, वो सुलह कर ली, ऐसे कर लिया, ये सारी बातें झूठ है। ठीक है, ये बातें झूठ है। इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ना हमने सुलह की, ना करनी है, ना इनको माफ़ किया, ना करना है। क्या आपका भी ये ख्याल है कि जो मीडिया वाले सामने लगा रहे हैं या इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कोई एक्शन लेना चाहिए? 100% इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये अपनी वो मनोरंजन बेचने के चक्करों में लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, एक आपके वो केस को भी उल्टा हमारे केस को जा रहे हैं कि इन्होंने वो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसी बात बिल्कुल गलत है।